हाँ जी बच्चे, सभी को स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, यस और नो। ओके देन, हमारा आज का चैप्टर है वन एक्ट प्ले मंकी पॉ। मीन्स मंकी पॉ क्या था? मंकी पॉ एक जो कि बंदर है उसका पंजा है। दिस स्टोरी इज अबाउट मिस्टर एंड मिसेस वाइट एंड देयर सन हर्बर्ट who live in a quiet furby house. One stormy night they are visited by an old friend, सर्जेंट मेजर मॉरिस, हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम इंडिया। ये जो स्टोरी है मिस्टर और मिसेस वाइट की है, जिनका जिनका एक बेटा था, उसका नाम था रॉबर्ट, जो कि एक क्वाइट फेरबी हाउस में रहते थे। एक दिन ऐसे अंधेरी रात चल रही थी, तब उनके घर पे जो मिस्टर वाइट है उनके एक फ्रेंड है जिनका नाम सर सरग्रेंड मेजर मॉरिस था। उन्होंने उनके घर पे आए, और वो जो कि इंडिया से वापस लौटे थे। While talking, he tell them about a strange and magical object brought back monkey paw. He explained that it was enchanted by a fakir, a holy man, and that can grant three wishes to its honor, but with terrible consequences. तो जब वो इंडिया से लौटे थे, मिस्टर वाइट के फ्रेंड में मॉरिस, उन्होंने उनको बताया बातचीत के दौरान कि उनके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जो मंकी पंच मीन्स की बंदर का पंजा है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये इस कहाँ से लिया था, एक फकीर, एक साधु आदमी से, जो कि तीन विशेस होल्ड करता है, बट उसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। वो तीन विश तो पूरी करता है, बट उसके बदले वो उनके साथ कुछ ऐसा बुरा होता है। मिस्टर वाइट बिकेम curious and take the even thought Morris warn his to throw it away. Morris himself had used the three wishes and clearly regret it. Mr. White keep the paw away. Anyway, जो मिस्टर वाइट थे उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड या उत्साहित थे पॉप उस पंजे को लेने के लिए, जबकि जो उनके फ्रेंड थे मॉरिस, उन्होंने उनको पहले ही वार्न किया था कि वो इन्हें फेंक दे, क्योंकि उसकी तीन विशेस उसका फ्रेंड जो मॉरिस था वो भी मांग चुका था, और उसके नतीजे बहुत ही बुरे थे। लेटर दी दैट नाइट, जॉकली मिस्टर वाइट मेक अ विश फॉर $200, विच दे से they need to pay off their house loan. Suddenly the paw moves in his hand, which triggers him, बट नथिंग एल्स हैपन एट दैट मोमेंट। बट बहुत ही जल्द एक रात आई, जबकि जो मिस्टर वाइट थे उन्होंने पहली विश क्या मांगी कि उनके पास उनके खुद के लाइक $200 हों, जिसके थ्रू वो उनको अपने घर का लोन चुकाना था। और सडनली जो उनके हाथ में वो पंजा था वो मूव कर गया, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्हें एज ए मैजिक कुछ सी हो जाए, उनको ऐसा मैजिक कोई महसूस ही नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, देयर सन रॉबर्ट गोज टू वर्क एंड इन द आफ्टरनून स्ट्रेंजर फ्रॉम द कंपनी मो एंड मैगिन अराइव विद द टेरिबल न्यूज। अगले दिन क्या हुआ, जो उनका बेटा था वो अपने अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए गया, और दोपहर में क्या हुआ कि जो मिस्टर वाइट और मिसेस उनकी पत्नी जो थी वो घर पे थे, और दोपहर में जो उनका बेटा था रॉबर्ट रॉबर्ट जहाँ पे वो गया हुआ था लाइक वर्क करने अपने जॉब पे, तो वहां से एक आदमी आया कंपनी के थ्रू।
एक ही बहुत ही भयानक सी न्यूज लेके। रॉबर्ट हैड डाइड इन अ मशीनरी एक्सीडेंट, देन कंपनी ऑफर देम $200 एज ए कंपनसेशन, द एग्जैक्ट अमाउंट दे विश्ड फॉर। तो फिर क्या हुआ, जो उनकी कंपनी से एक आदमी जो आया था उसने क्या भयानक न्यूज़ सुनाई कि जो रॉबर्ट था वो कि उसकी मशीनरी में उसका मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया मशीनरी से, देन वो मर गया था। कंपनी और फिर कंपनी ने एग्जैक्ट अमाउंट ही ऑफर की थी, जो उसका पति मर गया, मीन्स उसका बेटा जब मर गया था तो एग्जैक्ट अमाउंट ही ऑफर की, जो कि मिस्टर वाइट ने उस जो वो मंकी था उसके पंजे से विश मांगी थी। तो फिर उनकी तो विश भी पूरी हो गई, बट उनके सन की डेथ हो गई। तो उनकी फर्स्ट विश ऐसे पूरी हुई। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो फर्स्ट विश में? हाँ जी अंकित, म्यूट करो अपनी वीडियो। हाँ जी, स्टोरी यहाँ तक सभी को समझ में आई है? यस। ओके। मिस्टर एंड मिसेस वाइट आर हार्ट ब्रोकन. Days pass, and one night, Mr. White suddenly remember they have two wishes left. She tell her husband to wish Robert back to life. हाँ जी, तो जो कि मिस्टर वाइट और उनकी वाइफ थी, उनका दिल टूट गया। और जैसे दिन गुजर रहे थे, बट एक नाइट क्या हुआ, मिस्टर वाइट को सडनली, जो मिसेस वाइट थी, उनको सडनली याद आया कि उनके पास अभी भी दो विशेस बाकी हैं, लाइक अभी वो दो विशेस मांग सकते हैं। शी टेल दी हर हस्बैंड टू विश रॉबर्ट बैक टू लाइफ। उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो दोबारा विश मांग के अपने बेटों को लाइफ में वापस ले आए। थॉट अफ्रेड मिस्टर वाइट फाइनली मेक द सेकंड विश। अब क्या, जो मिस्टर वाइट थे उन्होंने फाइनली सेकंड विश भी मांग ली। आई विश माई सन अलाइव अगेन। उसने क्या विश मांगी कि उसका जो बेटा था वो दोबारा जिंदा हो जाए। लेटर द नाइट दे हियर नॉकिंग एट द डोर। अगली रात उन्होंने क्या महसूस किया कि जैसे उनका कोई दरवाजा खड़का रहा हो। मिस्टर वाइट बिलीव इट रॉबर्ट एंड इट्स हर्बर्ट एंड ट्राई टू ओपन द डोर। जो मिसिस वाइट थी, उन्होंने क्या सोचा कि वो जो डोर नॉक नॉक कर रहा है, जो खड़का रहा है, वो उनका बेटा भी हो सकता है, एंड उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। मिस्टर वाइट टेरिफाइड दैट इट मे बी हर डैमेज बॉडी। और जो मिस्टर वाइट थे, उनके हस्बैंड, तो उन्होंने क्या सोचा, वो डर गए कि जो फर्स्ट विश, उनकी जो विश थी फर्स्ट, वो कैसे पूरी हुई थी। देन वो डर गए कि कहीं उनका बेटा ऐसे उनकी बॉडी ऐसे डैमेज या फिर घायल हालत में ना हो। ट्राई टू स्टॉप हर। तो उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गेट खोलने से भी उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। ही सर्च फॉर द पाव एंड मेक द थर्ड विश, presumably wishing Herbert to return the grave. तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, मिस्टर वाइट ने, उन्होंने जल्दी जल्दी वो जो मंकी का पंजा था वो जल्दी से ढूंढा और थर्ड विश भी मांग ली कि उनका बेटा वापस चला जाए उस कबर में। तो उन्होंने अपनी थर्ड विश भी मांग ली। द नॉकिंग स्टॉप, मिस्टर वाइट ओपन द डोर बट नो बडी इज हेयर। द रोड इट्स साइलेंट एंड एम्प्टी। तो वो जब उन्होंने थर्ड विश मांगी तो थोड़ी देर बाद जो दरवाजे नॉक हो रहा था, खड़क रहा था, वो भी बंद हो गया। और मिस्टर वाइट ने डोर ओपन किया तो वहां पे कोई भी नहीं था, और रोड पूरा खाली और शांत था। हाँ जी, सभी को स्टोरी समझ में है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नो। क्लियर। ओके, देन moral of the story: the story teaches not interfere with faith. Trying to change trying to change dignity through unnatural means like magic can lead to sorrow and regret. The monkey paw gave what was asked, but at a heavy price.
हाँ जी, तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? सभी को स्टोरी क्लियर है? हाँ जी, मुझे एक्सप्लेन करो। जो मंकी था उसकी, उसके जो पंजे थे उसकी कौन सी 3 विशेष थी? मिस्टर वाइट ने कौन कौन सी विश मांगी थी? उनकी फर्स्ट विश मैम क्या थी? फर्स्ट विश मंगी ਸੀ ਫਸਟ ਵਿਸ਼ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ $200 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸੀ हाँ ਤੇ जी। ਸੈਕੰਡ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਬਰ ਚ हाँ, मिस्टर जो वाइट थे वो डर गए थे कि वो बॉडी कहीं घायल ना वापस आई हो, लाइक कि डैमेज हाँ, मिस्टर वाइट को डर था कि जैसे फर्स्ट विश पूरी हुई, जब विश पूरी होती है तो उसके नतीजे भी तो बुरे होते हैं, इसलिए वो डर गए और उन्होंने थर्ड विश भी मांग ली कि वो जैसे जो भी है वो चला जाए वापस। हाँ जी, देन क्वेश्चन आंसर्स हैं, स्टोरी से रिलेटेड आप रीड कर लेना। ओके हाँ जी, ये देन हम करेंगे इनके करेक्टरिस्टिक। हर्बर्ट वाइट, ये कौन थे? हर्बर्ट वाइट कौन थे? मिस्टर एंड मिसेस वाइट के बेटे थे। हाँ जी, रीड करो। हर्बर्ट इज ए यंग सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस वाइट। जो हर्बर्ट थे वो उन मिस्टर एंड मिसेस वाइट के बेटे थे। He is kind, cheerful, and loving. He plays chess with his father and loving chases his mother. Since he is the only one in the family who work, he likely support his parents financially. और वो जो रॉबर्ट था वो क्या था? बहुत ही काइंड था, चेयरफुल और लविंग था। वो अपने फादर के साथ चेस खेला करता था। एंड देन वो अपनी फैमिली में इकलौता था, लाइक कि जो काम वगैरह किया करता था और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया करता था। वो जो उनका बेटा था हर्बर्ट, उन मतलब वो क्या बिलीव करता था कि जो मैजिक वगैरह होता है वो सब नहीं होता। जो मंकी का जो पंजा था उसको, उसमें भी कोई बिलीव नहीं था और वो उसका मजाक उड़ाया करता था। और जो रॉबर्ट था उसकी एक्सीडेंट के थ्रू उसकी डेथ हो गई थी, और जो कि कंपनी ने उसे $200 दे, मतलब एज ए कंपेंशन देने के लिए उसके $200 दिए उनके पेरेंट्स को। और फिर आगे क्या हुआ स्टोरी में? मिस्टर एंड मिसेस मिसेस वाइट जो थी उन्होंने जो विश मांगी थी कि उनका बेटा जो है हर्बर्ट वो लाइफ में वापस आ जाए। वी नेवर रियली सी दैट। उन्होंने उनको नहीं पता था कि डोर पे कौन था या फिर क्या आया है। दिस क्रिएट फेयर एंड सस्पेंस। फिर देन वो ये क्या क्रिएट करता है? एक डर, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। जो मिस्टर वाइट थे, उनको बिलीव नहीं था कि जो डोर पे है वो उनका बेटा सही सलामत आएगा या फिर क्या होगा। वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि ये विश लाइक बहुत ही खतरनाक है, अगर वो कुछ ऐसा मांगते भी हैं तो वो बहुत ही भयानक नतीजे में पूरी होती है। हाँ जी, मिसेस वाइट का करेक्टर रीड करो। Mrs. White is a loving wife and mother. In the beginning, she is happy and enjoys listening, listening to certain images of stories. She is smarter and quicker to understand things than her husband. For example, she understands the real reason for the visitor's arrival to tell them Herbert has died before Mr. White does. After Herbert's death, she becomes
very sad and emotional. She believes using the monkey's paw can bring her son back to life. Her pain and love for her son make her desperate, and she changes from plain woman into someone who is crying, screaming, and hurtful. हाँ जी, जो मिसेस वाइट थी वो बहुत ही लविंग वाइफ थी और अच्छी मदर भी थी। जब कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है, वो बहुत ही खुश रहती थी, इंजॉय करती थी अपनी लाइफ को। वो मतलब कि शी इज स्मार्टर एंड क्विकर टू अंडरस्टैंड थिंग, वे लाइक वो बहुत स्मार्टर थी और चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती थी उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या दी है, शी अंडरस्टैंड द रियल रीजन, वो कि वो असली जो वजह थी, वो जो विजिट किया था उनके बेटे की कंपनी के थ्रू आदमी, तो वो समझ गई थी कि वो किस लिए आया है। उसके पहले कि लाइक जो उनके हस्बैंड थे वो नहीं समझ पाए थे। फिर जब उनके बेटे की डेथ हो गई थी तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी और इमोशनल रहने लगी थी। और वो क्या सोचते थे, क्या चाहती थी कि उनका बेटा वापस आ जाए। हाँ जी मिस्टर वाइट, रीड करो। हाँ जी अंकित। अंकित आप क्लास में हो? Mr. White, हाँ जी। yes, ma'am. Mr. White is an old man, and the father has her beater. He is he is conscious on the Friday. In fact, he is excited about the monkeys. He makes wish for money, even thought of ओके अंकित, ओके, mirrors. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी प्रियंका, आप रीड करो। Mr. White is an old man and the father of Herbert. He is a curious and friendly, and at first he is excited about the monkey's paw. He makes the wish for money even though Morris wants him not to. After Herbert's death, Mr. White feels deep sorrow and guilt. He realizes that using the paw was a mistake. He thinks the knocking on the door might be Travel Creature, not his real son. His fear and regret make him wish the visitor would go away. He learned a hard lesson about being greedy and trying to change fate. In the end, he tries to fix the mistake by making the third wish, probably asking that Howard go back to rest. हाँ जी, जो मिस्टर वाइट थे उनकी पूरी स्टोरी में क्या करेक्टर था, उन्होंने क्या क्या किया, उनके बारे में एक्सप्लेन करें, जो भी आप पढ़ के हटे हो। मैम, मिस्टर वाइट एक बूढ़े व्यक्ति थे और हबर्ट के पिता थे, और वो नेचर से बहुत ही फ्रेंडली थे। फर्स्ट कहानी में उन्हें वो तो जो मंकी पाव उन्हें मिला, मंकीज पाव, उसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड थे। वो सोचे थे कि वो विश करेंगे कि उनके पास बहुत सारे मनी आ जाए, पैसा आ जाए। बट जो मॉरिस थे उन्हें उन्हें उसे वार्न किया कि ये चीज गलत है, इसके गलत नतीजे आ सकते हैं। बट आफ्टर हार्वर्ड डेथ, जब उनके बेटे की डेथ हो गई, तो मिस्टर वाइट बहुत ही दुखी रहने लगे। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। वो रियलाइज करते हैं यूजिंग द पाव, जो उन्होंने मंकीज पाव का यूज किया है वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और उन्होंने सोचा नॉकिंग द डोर माइट, जब उनके दरवाजे पर आके कोई उनका दरवाजा नॉक कर रहा था तो उन्हें लगा कि कुछ गलत है, कुछ बुरा है, ये उनका रियल बेटा नहीं है। और उनके जो लाइक रियल डर के बेटा कारण नहीं। और पछतावे। हाँ जी, वो जो उनका था रियल बेटा नहीं, कि उनको ऐसे डर था कि उनकी जो कोई जो उनके बेटे उनकी डैमेज बॉडी या ऐसे कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने दोबारा विश यस मांग मैम। ली, थर्ड विश, कि वो वापस ही चला जाए अपनी कब्र में। यस मैम। हाँ जी।
फिर इसके बाद उन्हें बहुत हार्ड लेसन सीख लिया था कि ग्रीडी लालच नहीं करना चाहिए, ट्राइंग टू किस्मत पे भरोसा रखना है वैसे। एंड द एंड ही ट्राई टू फिक्स द मिस्टेक बाय मेकिंग थर्ड वे, और एंड में उसने अपनी मिस्टेक सुधारी। उन्होंने ये विट्स मांग लिया था कि विजिटर जो है वो चला जाए, ये कह के कि हार्ट बीट गो बैक टू रेस्ट। हाँ ऐसे जी। एंड में उसे पता चल गया कि लालच नहीं करना। हाँ जी, वेरी गुड। सज्जन मेजर मॉरिस ये कौन थे? ये मिस्टर वाइट के फ्रेंड थे जो कि इंडिया से लौटे थे। इनका क्या करेक्टर था स्टोरी में? हाँ जी नवनीत, आप एक्सप्लेन करो। Morris is an old friend of Mr. White who has returned from India. He is mistress and serious man who carries a keeper. Although he warns the whites not to use it and even throw it into the fire, he still explains how the wishes work. He seems like a man who has seen many dark things and regret ever using the monkey paw himself. Even though he tries to stop Mr. White from using it, he gives in and let them keep it. This shows he is troubled but not forceful. हाँ जी, आप हिंदी में एक्सप्लेन करो। आप अपनी मैम लैंग्वेज में ਜਿਹੜਾ बता दो। ਮੌਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਂਕੀ ਪਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਮੌਂਕੀ ਪਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ, ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। हाँ जी। द रिप्रेजेंटेटिव कंपनी विजिटर जो रॉबर्ट था, सॉरी जो हर्बर्ट था, उसकी कंपनी से जो उसकी डेथ की न्यूज़ लेके आया था, उसका करेक्टर। हाँ जी प्रियंका, आप कर दो एक्सप्लेन। मैम दिस इज द मैन फ्रॉम मै ऑन मैगिन्स द कंपनी। वो एक कंपनी से आया था, वो जो विजिटर जो जिसका नाम था, कंपनी का नाम मै ऑन मैगिन्स था। द कंपनी वेयर, जहाँ पे जो मिस्टर वाइट का बेटा था हार्बर्ट, वो वहाँ पे काम करता था। विजिट द वाइट्स टू गिव हिम, वो विजिट वो वाइट मिस्टर वाइट के पास आया था सैड न्यूज देने के लिए कि उनका जो बेटा हार्बर्ट है वो अब मर चुका है, वो एक मशीनरी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। और वो जो विजिटर आया था वो बहुत ही नर्वस और अनकंफर्टेबल था। ही ट्राइज टू, वो मिस्टर वाइट के साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहा था। कीप सेइंग ही इज अ जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स, क्योंकि वो कंपनी का एक ऑर्डर फॉलो कर रहा था कि वो मिस्टर वाइट को थोड़ा सहानुभूति दे सके कि उनका बेटा अब मर चुका है मशीनरी एक्सीडेंट में। ही टेल देम दैट द कंपनीज, उसने बताया कि कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी बेटी की डेथ हो गई है फिर भी, बट गिव हिम देम $200 एज अ, फिर भी वो उन्हें कंपनसेशन के रूप में $200 दे रहे हैं। एंड द एग्जैक्ट अमाउंट मिस्टर वाइट, और वही एग्जैक्ट अमाउंट मिस्टर वाइट जो हर्बर्ट के पिता थे उसने विश में मांगा था। दिस इवेंट शो दैट विश कम ट्रू बट इन टेरेबल एंड ट्रेजिक वे, कि ये चीज यहाँ पे शो कर रहा है कि उसकी विश तो पूरी हो गई बट बहुत ही गलत और बुरे तरीके से पूरी हुई, क्योंकि उसके पैसे के विश के कारण उसके बेटे की जान चली गई। हाँ जी। हाँ जी, स्टोरी सभी को क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो आज की स्टोरी में? नो मैम। ओके देन हम कल न्यू चैप्टर करेंगे, या फिर कल हम ग्रामर का करेंगे पार्ट। हमारे पोएम्स और चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, लेसन्स वगैरह। आज लास्ट था, 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे ग्रामर के, वो हम करेंगे।
और एक टॉपिक हमारा ग्रामर का हो चुका है, सेंटेंसेस। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं या पोयम्स, किसी भी पोयम में ना समझ में आई हो? हाँ जी, एनीवन? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम जो डे बिफोर यस्टरडे आपने पोम करवाई थी, हाँ जी, जो डे बिफोर यस्टरडे आपने पोम करवाई थी, उसकी रिकॉर्डेड मेरे को वीडियो मिल सकती है? हाँ जी, वो अपलोड हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है मैम, क्योंकि मैंने लास्ट 2 डेज से क्लास नहीं लगाई थी मेरे हेल्थ ओके। इशू की वजह से। तो मतलब कल भी मेरे को, मैंने वही देखा था पीडीएफ में, वो सेंटेंसेस वाला जो आपने भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, तो अगर जब भी आप अपलोड करोगे प्लीज मुझे बता देना। ओके ठीक है। ओके देन हम कल न्यू करेंगे ग्रामर पार्ट। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में।